दिल्ली में थोड़ी ही देर में हरीश राणा का अंतिम संस्कार होना है। 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे हरीश और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। ग्रीन पार्क में हरीश राणा का अंतिम संस्कार होना है, तो ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में थोड़ी ही देर में हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हरीश थे और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की जब अनुमति दे दी थी तो उसके बाद ग्रीन पार्क में उनका हालांकि अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दी थी। पहली बार भारत में पैसिव यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु की इजाजत किसी व्यक्ति को मिली और वो थे हरीश राणा। और हरीश राणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की जो याचिका थी, उनके पिता और उनकी माता ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इच्छा मृत्यु की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी थी। और अब जो है हरीश राणा की अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, क्योंकि हरीश राणा ने कल अंतिम सांस ली। 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हरीश थे। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी थी। और बता दें आपको कि ग्रीन पार्क में हरीश राणा का अंतिम संस्कार होना है। और हमारे संवाददाता हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हरीश राणा के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही होंगी, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? किस तरह से माता पिता की, परिजनों की अगर बात की जाए तो उनके हाल कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, मैं इस वक्त गाजियाबाद के राज एक्सटेंशन जहां पर वो रहा करते थे पार्क के पास मौजूद हूं और यहाँ से बहुत से जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं ग्रीन पार्क में, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। क्योंकि एक लंबी दुखद यात्रा का अंत जो कल हुआ था, आज उसको अंतिम विदाई दी जाएगी। जिस तरह से हरीश राणा चौथी मंजिल से गिरकर हॉस्टल के अंदर, उसके बाद से 13 सालों से बिस्तर पर थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी जनवरी में और उसको रिजर्व रख लिया गया था और 11 मार्च को ये फैसला सुनाया गया था। उनको ये फैसला पहली बार हिंदुस्तान में दिया गया इच्छा मृत्यु को लेकर कि ठीक है, इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिली। और उसके बाद 14 मार्च को उनको उनके घर से, यानी कि गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन से उनको ले जाया गया एम्पायर से एम्स के लिए। और एम्स में फिर डॉक्टर्स की पूरा एक पैनल था जो लगातार देखरेख में था। और जो बुलेटिन कल एम्स की तरफ से जारी किया गया उसमें साफ तौर पे बताया गया, तकरीबन शाम 4:10 पर जो हरीश राणा थे उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद वो यहाँ से विदा हो गए, यानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और उसके बाद उनके माता पिता को भी इस बारे में जानकारी दी गई। जितने भी परिजन हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके जानने वाले हैं, सभी लोग दिल्ली में इकट्ठा हो गए हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो अभी तक पता चला है, वो की जा रही है। उनके पिता जो लगातार उनकी 13 साल से सेवा कर रहे थे, उनका भी ये कहना था एक अंतहीन जीवन का जो अंत था वो इस तरह से होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। क्योंकि एक पिता के लिए बेहद मुश्किल होता है अपने बेटे को कांधा देना, और ऐसे में आज उनको ऐसा देना पड़ेगा। अशोक राणा जो कि उनके पिता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो हरीश राणा थे वो दिल्ली में ही पैदा हुए थे। अब उनका जो अंतिम पार्थिव शरीर है वो दिल्ली से ही विदाई लेगा। और ऐसे में जो सोसाइटी के लोग हैं वो, उनकी आंखें बेहद नम हैं। उनका दरअसल दो ओपिनियन इसमें निकल कर आई। एक तो ये कि एक राहत वाली बात देखी गई है, जिस तरह से 13 साल से वो पीड़ा में थे, ग्रस्त थे, और उसके बाद अब उनको अंतिम विदाई आज दी जा रही है। आज उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। दूसरी तरफ दुख के आंसू भी है। हर किसी के जहन में सवाल था, क्या ये लड़ाई जो लड़ी गई इसका अंत यही होना था? जिस तरह से 13 साल से वो बिस्तर पर थे, अनकॉन्शियस थे, और उसके बाद जब पिता ने बड़ी मुश्किल से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इच्छा मृत्यु की दरखास्त लगाई थी और उसके बाद उसको मना कर दिया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनकी जो ये इच्छा मृत्यु की मांग थी उसे एक्सेप्ट किया। 11 मार्च को पहली बार ऐतिहासिक फैसला मिला और उसके बाद 14 तारीख को उनके घर से, राज एम्पायर से, राजनगर एक्सटेंशन से उन्हें दिल्ली एम्स ट्रांसफर किया गया, जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिस पर वो थे उसको धीरे धीरे हटाया गया। और फाइनली कल 4:10 पर एम्स के द्वारा जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें साफ तौर पर बताया गया कि हरीश राणा की जो जीवन था वो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में परिवार में दुख का माहौल है, लेकिन राहत की बात यह है, जिस अंतहीन पीड़ा से वो पिछले 13 साल से बीत रहे थे उसका अंत भी अब हो चला है। तो ऐसे में जो वीडियोस बीच में आई थी जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया था और ये कहा गया था कि अब जाओ
हमें भी माफ करो और इस दुनिया को माफ करते हुए और जो गलती हुई उन्हें क्षमा करते हुए अब किसी और जीवन में जाइए और यहाँ से विदा ले लीजिए। जब उनको घर से विदाई दी गई, उनको चंदन का टीका लगाया गया, इस तरह से कुछ उनकी विदाई घर से हुई थी, लेकिन अब जीवन से वो विदा हो गए हैं। जो उनकी आत्मा है अब वो परमात्मा से विलय हो गया है और अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो अब पंचतत्व में विलीन होने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि दिल्ली के ग्रीन पार्क में अब मुखाग्नि उनके पिता या फिर उनके भाई द्वारा दी जाएगी। हालांकि पिता मुखाग्नि देते हैं, हाँ, जो अशोक राणा है उनके द्वारा मुखाग्नि अपने बेटे को दी जाएगी। दुख के पल रहेंगे। तो सभी जो परिवार के लोग हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। जो जानकारी मिली है, जो उनके दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कुछ ही देर बाद जो हरीश राणा है उनको उनका अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये जो प्रक्रिया है थोड़ा समय लगता है और उसके बाद अंतिम संस्कार का जो पूरा चरण है ये पूरा हो जाएगा और पंच तत्वों में आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो विलीन हो जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।